24 घंटे के अंदर डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। कौमी खजाने के ऊपर 24 घंटों में 700 अरब रुपए का कर्ज पे बोझ पड़ा। डिफेंस का जो बजट था 2018 में 9.7 बिलियन डॉलर से कम होके 6.7 बिलियन डॉलर रह गया है। 25 जुलाई 2019 को धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ यौम सियाह मनाया जाए। सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आईनी और कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया जाएगा। इदारों को मुल्क की सियासत में हरगिज़ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इजलास ने मुजव्वज़ा डेप्थ इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद किया। मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना एहतसाब पर जोर दिया। एक लफ्ज जो आपको पूरे एजेंडे में कहीं नजर नहीं आएगा वो करप्शन का लफ्ज है। ये अपोजिशन का नलायकी, उनकी तहरीरी बदतहजीबी का मुंह बोलता सबूत है। ये इकबाल जुर्म है, लामिया नहीं। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नादे मिर्ज़ा। नाज़रीन, अपोजिशन की जॉइंट APC और ना सिर्फ वो नाकाम हुई बल्कि उसमें जो इनका इत्तेहाद था वो भी ख़तरे में पड़ा और उसके साथ साथ वजूहात ये थी कि तरजीहात मुख्तलिफ थी। अब अगर ऐसे में बेसिकली हुआ ये, अगर हम मुख्तसर से अहवाल की बात करें कि जो APC थी वो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों में या धड़े में बट गई। जो नॉन इलेक्टेड लोग थे वो दर पे थे कि हुकूमत का खात्मा हो जाना चाहिए, जिसमें सर फहरिस्त डेफिनेटली मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद थे और इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक मरीम नवाज साहिबा भी उनके एजेंडे को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वो इलेक्टेड लोग थे जो इस वक्त असम्बलीज में बैठे हुए थे, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ थी। वो हुकूमत गिराना नहीं चाहते थे, हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करना चाहते थे। और इत्तला तो ये भी है कि एक मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने हंसते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये भी कहा कि आप तो असेंबली से बाहर हैं ही, आप हमें भी बाहर निकलवाना चाहते हैं। अगर बहुत क्या ही अच्छा होता और शायद ये APC कामयाब भी होती अगर जो इज्जत क्राइसिस हैं उनको एड्रेस करती, उन इश्यूज़ पे शायद वो कोई तहरीक चला भी पाते कि जी इस जो महंगाई है और जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आज डॉलर एक दफ़ा फिर उसने उड़ान उड़ी है, 164 रुपये पे चला गया है। जो इस बढ़ती हुई बेरोज़गारी है उस पर बात करते, जो इस वक्त माशी बहरान है उसको बात करते और फिर हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करते, तो शायद वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करती। बात सिर्फ यहाँ पर आके बसाए ख़त्म हो गई कि जी आपने 25 जुलाई को यौम सियाह मनाना है और उसके बाद आपने चेयरमैन सेनेट हटाना है, जो कि चेयरमैन सेनेट लगाने वाले भी आज उसको हटाने पे मुत्तफिक थे, यानी पीपल्स पार्टी। उसकी वजूहत क्या है और इसमें कैसे कामयाब होंगे, तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि इत्तलात ये भी हैं कि इस पर भी डिवीज़न होगी। हर पार्टी ये चाहेगी कि वो अपना चेयरमैन सेनेट लगाए। बात करेंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो आपके हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपको तारुफ करा दूँ। सेनेटर निहाल हाशमी साहब फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN सिंध के, हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर आजिज़ दामना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम दामना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। कंवल शोज़ब MNA PTI की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम कंवल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। निहाल हाशमी साहब, इजाज़त हो तो दामना साहब से शुरू कर दें, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा हैं। दामना साहब, क्या आप इस बात को इंडोर्स करेंगे कि जो APC थी वो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड धड़ों में बट गई, जिसकी वजह से कामयाबी जो शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, इस पे अगर हम सीरियसली कोई कमेंट करें तो वो ये है कि एक दिन पहले तो APC अगर नहीं हो रही थी तो ये तनकीद का सामना था हमें कि अपोजिशन की जमायतें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, वो एक प्लेटफार्म पे नहीं है। और ज़ाहिर है जब एक प्लेटफार्म पे कोई जमायतें आ गई और उन्होंने एक सब कमेटी भी बनाई और उसमें मजीद तमाम मामला जो हैं वो उसमें डिस्कस होंगे। देखें, ये वो जमायतें थी जो माजी में डिक्टेटरों के खिलाफ भी और ये तहरीकें चला चुकी हैं और एक बड़ा तजुर्बा भी रखती हैं। अब तबसरे में काफ़ी टॉक शोज में कल भी था और आज भी हूँ, यही सवाल हो रहा है कि APC नाकाम हो गई है या डिवाइड हो गई है। देखिए, ये तो ये है कि एक दिन के नौमौलूद बच्चे को आप ये कहें कि एक दिन का बच्चा नौकरी ना मिलने की वजह से खुदकशी कर गया, तो अभी बैठक हुई है उस पर हम जारी सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। और ये किसने कहा कि महंगाई का इशू जो है वो माइनस हो जाएगा? हम तो शुरू से ये कहते थे कि आप सो कॉल्ड एहतसाब जो कर रहे हैं एक इदारे की जानिब से, जिस इदारे के सरबराह को आपने अंडर प्रेशर किया हुआ है एक वीडियो क्लिप की वजह से, बकाया आप उसको धमका रहे हैं वीडियो क्लिप 2 की वजह से,
तो वो एहसाब चल रहा है और आपके बंदे किस तरह उससे निकल रहे हैं ये पूरी कौम देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। अभी जो बारी आएगी हुकूमत की, मेरी बहन बात करेगी, उसमें यही कहेगी कि इनकी वजह से हुआ, कर्जे इन्होंने लिए, ये किए। तो भाई जब कर्जे हमने लिए तो मुल्क कैसे चल रहा था? चले, ये सवाल तो मैं आपका ये सवाल मैं अपने पास रख लेती हूँ, कंवल से इसका जवाब भी ले लूंगी, लेकिन जरा मैं निहाल हाशमी साहब से बात कर लूँ। निहाल हाशमी साहब, दामना साहब की बातें आपने सुन ली, आप मुझे ये बता दें कि एपीसी का एजेंडा क्या था जिस पे आपकी तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हो गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया बीबी, सबसे पहले तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है या जजमेंट है उससे मैं रिजेक्ट करता हूँ। आपने कहा ऑफ कोर्स आपने करना ही था सर। आपने कहा क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करती? आपने कहा एपीसी नाकाम हो गई है, ये आप जजमेंटल हैं। देखिए एपीसी के, और दूसरा आपने कहा कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड, एपीसी के मायने क्या है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें नहीं है ऑल पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस, इट इज़ पार्टीज कॉन्फ्रेंस नॉट पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो इसमें और इत्तेफाक की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां वहाँ पे मौजूद थी सबकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है। सही है। और ये भी आप ये एक्सेप्ट करें जो अभी धामरा ने कहा कि एक दिन का बच्चा, बात सारी है कि एक राह तय्युन किया गया है, एक माइलस्टोन बनाया गया है कि ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान अच्छा, ये तो दामना साहब ने कह दिया माजरत के साथ। मेरा सवाल वही है, मैं ये पूछना आपसे चाह रही हूँ कि कौन सा वो एजेंडा था, कौन सा वो वन लाइनर था जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज मुत्तफिक हुई और फिर एक छत के नीचे बैठी? जिस चीज़ पे मुत्तफिक हैं वो ये कि ये एक नाहल हुकूमत है, सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, बेनामी हुकूमत है। इसके दौर में पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम नहीं मिला। इसके दौर में पाकिस्तान के जो बड़े पाए के लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा करके इनको जेल के अंदर रखा हुआ है। ये एक एजेंडा था जी। आप देखें कल उन्होंने कहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब समेत जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और मैं इस पे आपसे अदालतें रिहा करें, अदालतें करें। देखिए मेरी पूरी बात सुने आप, क्या नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है? कौन से भैंस की चोरी में वो गए हुए? क्या उनकी जजमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि इनके साथ इनसे मुतालबा पूछ रही हूँ किससे था? ये मुतालबा गवर्नमेंट से था, ये मुतालबा रियासत से था। आप खुद वकील हैं, गवर्नमेंट रिहा करेगी? कौन रिहा करेगा? किसने अंदर किया था? गवर्नमेंट ने किया। आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। सर बताएं ना, जब गवर्नमेंट तो खुद उनकी जब थी आपको ना। बैलेंस करना होता है सर तो गवर्नमेंट तो खुद उनकी थी, तो किसने अंदर किया नवाज शरीफ साहब को? देखिए जी, गवर्नमेंट तो खुद आपकी थी। देखिए ये एक लंबी डिबेट है, इस पे आप अलग मुझसे चाहें तो बहस कर लें कि वन मुतालबा रोड किससे वन था? बेल्ट अच्छा चलिए, सी पैक मुतालबा नवाज किससे था शरीफ ये का बता दें, जुर्म मैं था। आगे बढ़ती हूँ। वन रोड वन बेल्ट और सी पैक नवाज शरीफ का जुर्म है जो उसने पाकिस्तान में बनाया, जो 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लाया, ये उसका जुर्म था। मोटरवे बनाना उसका जिसकी जुर्म सजाएं था। उसको जजेस ने दी। ये सारी चीजें आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को तो देखें ना, मैं क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के। ब्लूमबर्ग को आप उठा के देख लें कि पाकिस्तान वाज ए राइजिंग इकोनॉमी। पाकिस्तान राइजिंग इकोनॉमी से आज डाउनफॉल के। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने जापान में देखा कि नरेंद्र मोदी भी आया हुआ है और पूरे दुनिया के लोग आए हुए हैं जो G20 में, हम आज वहां पे नहीं है। आज इंडिया हमसे राइजिंग इकोनॉमी बन रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। और हम इंडिया की चमचागिरी में इस हद तक आगे चले गए हैं कि आज मोदी का यार कौन नजर आ रहा है कि जनाब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं कि जनाब इंडिया को 2021 और 22 के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, उसके लिए पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। इस हद तक तो ना गिरानो, अपने दस्तार तो मत गिरा दो इंडिया के आगे। ठीक है कंवल, एक तो इनका नैरेटिव है निहाल हाशमी साहब का, लेकिन दूसरी बात दामड़ा साहब ने भी की। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि तरजीहात से मुख्तलिफ जो क्राइसिस इस वक्त आपकी गवर्नमेंट के हैं, अब आप ये इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई अपना ये नैरेटिव सेल कर चुकी है, बिल्ड कर चुकी है कि इसके तमाम क्राइसिस के जिम्मेदार जो है वो अपोजिशन है, जो आप लोग बात करते हैं। मगर अगर कि ये आपकी गुड लक थी कि ये एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो सके, हुकूमत गिराने पे मुत्तफिक नहीं हो सके, क्या ही बेहतर होता तो फिर शायद होता कि अवाम को जो सब महंगाई है, जो डॉलर की ऊंची उड़ान है, जो इस सब बेरोजगारी है नौकरियां देने के अलावा, प्लस जो इस सब माशी बहरान है, इस पर अगर बात होती तो फिर आप लोग कहाँ खड़े होते कमल? थैंक यू वेरी मच नादिया। मैंने बड़े सब्र हौसले से दोनों अपने कोलीग्स को सुना है, तो आप ज़रा आई होप कि मुझे थोड़ा टाइम देंगी, मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं और आपके क्वेश्चन का आंसर करूं। पहली बात तो ये कि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस या सर्कस जो भी था, बाय द वे, इसके ये जो एक ट्रेन थी, इसके
इसके बहुत सारे ड्राइवर थे, और जब भी इस तरह से एक ट्रेन के बहुत सारे ड्राइवर हों या किसी भी गाड़ी के बहुत सारे ड्राइवर्स हों तो वो कहीं नहीं पहुंचती। अब आप देखें कि मरियम नवाज, उनका स्टेटस समझ नहीं आता कि वो पार्टी की हेड हैं, पार्टी की चेयरपर्सन है, या पार्टी की, मतलब क्योंकि एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और वो नवाज शरीफ साहब की दुख्तर होने का पूरा फ़ायदा उठाती हैं। साथ में शहबाज शरीफ साहब हैं, वो उनके भाई हैं। एक्चुअली तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया पार्टी का, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है कि कोई मेन स्टीयरिंग जो व्हील है वो उनके हाथ में है। फिर आप देखें कि जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों इस वक्त जो है वो पार्लियामान का हिस्सा हैं, जबकि जिनको इन्होंने लीडर बनाया एपीसी को लीड करने के लिए वो मौलाना फजलुर रहमान है, वो पहली दफ़ा जॉबलेस हो गए हैं और वो इस गवर्नमेंट में उनको कहीं भी हिस्सा नहीं मिला। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आधे पार्लियामेंटेरियंस थे जो पार्लियामेंट को रखना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं और उसका हिस्सा रहना चाहते हैं, और आधे 2 लोग वो थे जिनके पास दे हैव नथिंग टू लूज। अब मरियम नवाज का पॉलिटिकल कोई तजर्बा नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पॉलिटिक्स में, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की दुख्तर नेक अख्तर होने के पूरा वो हक अदा करने की कोशिश कर रही हैं और अपना पॉलिटिक्स में वो मांग रही हैं हिस्सा। और जिस तरह से उन्होंने बिलावल के साथ और उसके बाद जो मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने काफ़ी शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्रेडिट कर दिया। तो अब इस सारी कश्मकश में आपने जो 10 घंटे की इनकी चली, कल मैच चल रहा था, उसमें जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, कल 2 मैच चल रहे थे, बाहर हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है जी, वो अक्सर मैच के दिन ही ऐसी कोई मीटिंग रख लेते हैं ताकि अवाम का ध्यान ना जाए कि ये टोटल फ्लॉप शो था या नहीं था। एनीहाउ, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि बाहर हैं और वो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, तो उनका एजेंडा ये कि हुकूमत जल्दी से गिरा दी जाए। मरियम नवाज साहबा के वालिद, इन्होंने गलत बात की है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। ही इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर, ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, और आपकी कोर्ट्स ने उनको कन्विक्ट किया है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा हमला करना है तो जरूर कर लीजिए, जो आप लोगों की रिवायत रही है नून लीग की, लेकिन बहरहाल आप उसको पॉलिटिकल वो नहीं कह सकते। बाकी जहाँ तक इन्होंने फॉरेन जो पॉलिसी की बात की, मुझे 1 मिनट दीजिएगा नादिया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो इनके दौर में रही, उससे आज 100 गुना बेहतर हम हालत में हैं। इस वक्त हम लोगों से लोग निगोशिएट करना चाहते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आना चाहती है, OIC हो या अभी जब गए हुए थे बिश्केक गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो सेंट्रल स्टेज उनको दिया गया, ना कि मोदी को दिया गया, उनको 12वां खिलाड़ी बनाया गया। और अब मोदी भी राजी हो रहा है कि इस खत्ते में पीस होना चाहिए, अमन अमान होना चाहिए। पाकिस्तान बजाय इसके कि एक सिक्योरिटी स्टेट का जो स्टेटस था, FATF में हमने ब्लैक लिस्ट में, अल्लाह का शुक्र है कि इनकी पूरी मेहनतों के बावजूद नहीं जा सका, और वो सारा क्रेडिट लेकिन ग्रे लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट में रहा फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, ग्रे लिस्ट में था, अगर ब्लैक में चला जाता तो हम डिफॉल्ट करते। आपको पता है नादिया, इंडिया ने पूरी कोशिश की, निकाल लेंगे इंशाल्लाह। ये अभी जुलाई का महीना आएगा, और आपने डॉलर की ऊंची परवाज पे बात की। जून का महीना ये रहे हैं हुकूमतों में, इनको पता होगा, अभी माशाल्लाह हिस्सा है और बड़े सीजन दोनों हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि ये बुक क्लोजिंग का मंथ होता है। और अभी जो इनके लिए हुए सूद के ऊपर जो कर्जों के ऊपर सूद की किस्तें बुक क्लोजिंग का होता है क्या? बुक ओपनिंग पे क्या वापस आ जाएगा? अच्छा चले, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। 2 चीजें, APC में जो बजा है 25 जुलाई को आप यौम सियाह मना लेंगे, बना लीजिए, काली पट्टी बांध लीजिए, होना क्या है, कुछ नहीं होना। लेकिन जो दूसरी बात कि सेनेट का चेयरमैन तब्दील करना है, सेनेट का चेयरमैन कौन है, क्यों लगा था, कैसे लगा था? ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, बात कर लेते हैं। जी नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। क्या मुझे ये याद दिलाना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी ने प्रॉपर तरीके से भरपूर PTI के साथ देकर बलूचिस्तान की ना सिर्फ गवर्नमेंट टॉपल की थी, और उसके बाद सेनेट के चेयरमैन को भी उन्होंने लगाया था और सादिक संजरानी साहब को वोट दिया था। PMLN उसका हिस्सा नहीं थी, और इसी तरह बाकायदा तौर पे बातचीत हुई थी, गुफ्तगू हुए थे, राउंड चले थे, सादिक संजरानी साहब को लगाया था बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर करने के लिए। पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, PTI ने भी वोट दिया, और उसके बाद डिप्टी सेनेट चेयरमैन जो बने वो बने सलीम मानवीवाला, जो कि पीपल्स पार्टी के अपने नुमाइंदे थे, और फिर उनको PTI ने भी वोट दिया। तो दामड़ा साहब, आज ऐसा क्या हुआ कि सादिक संजरानी साहब वो सादिक संजरानी नहीं रहे जिसको आपने वोट दिया था, और आज आप तब्दील करने के दर पे हैं? देखिए नज़र, पहली बात तो ये है कि अभी मेरी बहन ने फरमाया कि ये फ्लॉप शो था और बिल्कुल ख़त्म हो गया और इन पे असर भी नहीं पड़ा कोई APC की मीटिंग का। देखें, उनको आप फ्लॉप करार दे दें,
एपीसी को छोड़ दें, वो कामयाब शो भी नहीं रहा। अपोजिशन को भी छोड़ दें, उनके केसेस भी और ज्यादा तेज कर दें, और बाकी अगर गिरफ्तारियां करनी है और ज्यादा तेज कर दें, और ग्रास रूट तक कारकुनों को भी गिरफ्तार कर दें कि भाई ये अपोजिशन की फला फला जमात से ताल्लुक रखते हैं और उनके लीडरशिप पर ये इल्जामात हैं, इसलिए अब इनके कारकुनों को भी हम गिरफ्तार कर देते हैं ताकि मुल्क में से अनारकी खत्म हो जाए। चलो मैं आपको ऑफर देता हूं कि वो भी कर लें, और मेरे ख्याल में निहाल भाई भी इत्तेफाक करेंगे कि उनको भी गिरफ्तार कर दें, मुझे भी कर दें, मगर इस कौम पे मेहरबानी करके रहम करें, एक एनआरओ इस कौम के साथ करें। कौम ने क्या गुनाह किया? वो महंगाई पे आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो करें, हमारे लीडरशिप के खिलाफ जो कार्रवाई है वो करनी है वो करें, एपीसी को भी आप खिलाफ करार दे दें, मगर देखें जब ये जमायतें बाहर आएंगी तो वो उस लॉकडाउन वाली नहीं होगी कि कारकुन बाहर डंडे खाते रहे और लीडरशिप बनी गाला से बाहर नहीं आई। ये शिकवा उस वक्त प्रेस ने भी किया, और शेख रशीद जो आपका इत्यादी था, जो पिंडी में इंतजार करता रहा और सिगरेट पीते हुए और मोटरसाइकिलों पे अकेला घूमता रहा। तो इसलिए ये इस तरह की कोई तहरीक नहीं चलेगी। वो आपको मुबारक हो। मैं अगेन कह रहा हूं कि आप हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करें, मगर कौम के ऊपर रहम करें मेहरबानी करके। जहां तक आपने सेनेट चेयरमैन के हवाले से सवाल किया नादिया, जी जी, मैंने कहा एक बहन के सवालों के जवाब दे दिया, दूसरी बहन के सवाल का जवाब मैं आ रहा हूं। उसका जवाब ये है, मुझे भी जरा जवाब ये देने का मौका दीजिएगा। पीटीआई से पूछे कि आपने उस शख्स को क्यों वोट दिया जो पीपुल्स पार्टी जिसको वोट दे रही थी, बिल्कुल बलूचिस्तान से वो आए थे इसलिए वोट किया, और उसके पास बल्ले का टिकट नहीं था, पीटीआई का टिकट नहीं था। इनसे पूछें कि आपने चेयरमैन को तो वोट दे दिया ना, आपने सादिक संजरानी को क्यों वोट दिया, और उसके बाद अब ऐसी क्या बुराई नजर आ रही है कि आप उसको तब्दील कराएंगे? इसलिए नादिया कह रहा हूं कि सादिक संजरानी को उस वक्त जाहिर है एक एहसास महरूमी की बात थी, और ये पीपुल्स पार्टी थी जिसने आगाज हुकूक बलूचिस्तान दिया, जिसने बलूचिस्तान को खुसूसी पैकेजेस दिए, मगर जब ज्वाइंट एक फैसला हो रहा है एपीसी में तो वी आर पार्ट ऑफ द एपीसी। लेकिन फिर आप कौन को बताएंगे नहीं, आपकी अपनी पार्टी है। अच्छा चले, मैं पीएमएलएन से कहती हूँ, नहीं आखिरी बात तो सुन लेना। पीटीआई से ये पूछे कि चलो आप चेयरमैन सेनेट को आपने वोट दिया, उसके पास कोई निशान नहीं था पीपुल्स पार्टी का, आपने उसमें छुप के वोट दे दिया पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट को, मगर जो टिकट अलॉट था डिप्टी चेयरमैन को तीर का, आपने तीर के निशान पे वोट दिया या नहीं दिया, और वो क्यों दिया? वो क्या मुनाफिकत नहीं थी? अच्छा, वो मैं उनसे जवाब लूंगी। पहले मैं जरा निहाल हाशमी साहब से ये पूछ लूं कि पीपल्स पार्टी ने तो आगाज हुकूक बलूचिस्तान भी शुरू किया था, बलूचिस्तान की का एहसास महरूमी खत्म करने के लिए सादिक संजरानी को वोट भी दिया था, आपने हिस्सा क्यों नहीं डाला बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर करने के लिए? एक तो मैं कंवल साहबा की उस बात का जवाब दे दूं, ये बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये बता दूं कि जो ये कह रही थी एपीसी के हवाले से, देखिए मैच्योर पॉलिटिकल लोगों में और इमेच्योर्स में बड़ा फ़र्क है। इमेच्योरिटी लोगों ने 2014 के धरने में और कंटेनर पे देखा है, और मैच्योर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसकी आपने कल एपीसी देखी कि हम बड़े मैच्योर, हम पाकिस्तान के लोगों को स्टेक में नहीं डाल सकते। उन्होंने मरियम नवाज़ के बारे में कहा कि मरियम नवाज़ का क्या, सिर्फ वो उनके डॉक्टर नेक अख्तर हैं। अगर तारीख़ को उस वक्त शायद कंवल साहबा होंगी सियासत में कि नहीं मुझे नहीं मालूम, 1999 में जब मुशर्रफ की आमरीत में हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, उस वक्त से मरियम नवाज़ सियासी जद्दोजहद कर रही है। मुझे याद है कराची में हम उसे रिसीव करते थे, हमारी गाड़ियों में जेल जाना, कोर्ट जाना, आना जाना, और हर मौके पर। फिर 2013 के इलेक्शन कैंपेन भी पूरा मरियम नवाज़ चलाती रही, 2018 का कैंपेन पूरा चलाती रही, अपने वालिद का कैंपेन वो चलाती रही, अपनी वालदा का। मैं समझता हूँ, देखिए कैपेसिटी में एज ए पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पाकिस्तान, मरियम नवाज में वो कैपेसिटी है कि आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की मरियम नवाज के साथ है। यस, शी इज ए पॉलिटिकल वर्कर एंड शी इज वेरी वाइब्रेंट। वो आपकी लीडर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नहीं, पाकिस्तान की लीडर है मरियम नवाज। आप किनको लीडर मानते हैं? मेरी भी लीडर है, और पूरे पाकिस्तान की भी लीडर है, और आपकी खवातीन की भी लीडर है, और नौजवानों की भी लीडर है, और महरूमों की भी लीडर है, और महकूमों की भी लीडर है, और सच बोलने वालों की भी लीडर है। निहाल हाशमी साहब, जी मेरी लीडर है। नवाज शरीफ साहब के बाद इस पार्टी का लीडर मरियम नवाज को मानते हैं, वो आपकी लीडर है? लीडर जो है वो हमारा नवाज शरीफ है, वन मैन। ठीक, लीडर हर रोज नहीं बदला जाता है, लीडर एक नवाज शरीफ है। यस, मरियम नवाज उसको फॉलो करती है, उसके आप भी फॉलो करते हैं? आप नहीं फॉलो करते? देखिए मरियम नवाज हमारी पार्टी की मरकजी नायब सदर हैं। बहुत सारे 16 हैं। नहीं है तो वो 16 थे एपीसी में। जी 16 है ना मरकजी नायब सदर? जी जी बिल्कुल 16 के 16 एपीसी में। मरियम नवाज के अंदर जो उसकी फॉलोइंग है, जो उसकी
बात है, जो आवाम की नुमाइंदगी करती है, जो गरीबों की बात करती है, महकूमों की बात करती वो है, कौन सी कारकुनों ऐसी की, बात करती है जो आप नहीं करते, वो अच्छी बात करती हैं जो आप नहीं करते? नहीं नहीं, हम भी करते हैं, मगर बीइंग ए वाइब्रेंट लेडी, और देखिए उसने वाइब्रेंट लेडी भी बहुत एक सारी मिनट, हैं, और वो नाम गिनवा दूं मैं आपको, देखिए, लेकिन मसला ये है उसकी कि उनको कोई ये- गलती नहीं थी, मगर वो बाप के साथ जेल गई, उसे जेल भेजा गया, मसला ये है कि वो उसे फिर जेल बाप में बेटी रखा का गया। रिलेशनशिप है ना, नहीं, वही बाप बेटी का नहीं, डायरेक्ट एज ए पॉलिटिकल केस था वर्कर भी, वो निहाल पार्टी हाशमी की एक पॉलिटिकल वो वर्कर अपना है, केस पाकिस्तान डिफेंड की नहीं एक कर शहरी सकी है, थी, इसलिए पाकिस्तान आप भी की शहरी है। नहीं तो हम भी है, तो ठीक है, हम भी हैं, मगर मैं लेकिन समझता आप हूँ नवाज मुझसे शरीफ साहब ज्यादा के वाइब्रेंट साहबजादे है। नहीं है, बस मसला नहीं ये नहीं, है। साहबजादे वाली बात नहीं। देखिए अवाम, चले। देखिए आप एक मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब की एक और भी साहबजादी है, 2 साहबजादे भी, अवाम और कारकुनान जिसको कबूल करे और जिसके अंदर वो जज्बा हो, जो चले, लोगों मैंने के मान साथ लिया, खड़ी मैंने हो मान सकती लिया, मैंने है, मान लिया। गरीब और महकूम इससे- लोगों की बात कर सकती है। मैंने मान लिया। इससे पहले कि मैं कमल की तरह जो मुख्तसर सा बता दीजिएगा कि बलूचिस्तान की एहसास महरूमी दूर करने के लिए जब पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा डाल रही थी तो आप क्यों नहीं डाल रहे थे? जी, बलूचिस्तान की महरूमी हर तरीके से आप दूर कर सकते हैं। जितनी बड़ी महरूमी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दूर की है, शायद ही दूर की हो किसी ने। ये जो सीपैक और ग्वादर पोर्ट इनिशिएट किया सादिक मोहम्मद, संजरानी को भी वोट क्यों नहीं एक मिनट, सादिक संजरानी के आने और चले जाने से बलूचिस्तान की महरूमी दूर नहीं होती। बलूचिस्तान की महरूमी तब दूर होती है जब वहाँ रोजगार हो, सर, आज ये वहाँ पे सवाल आप तरक्की पीपी हो, से करते वहाँ क्यों पे दिया था? एयरपोर्ट हो, वहाँ पे सी पोर्ट हो, आपने ये सवाल वहाँ पे पे- यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे सर, कॉलेज हो, चले। रोजगार हो। और ये नवाज शरीफ जो थे, उन्होंने सीपैक के जरिए बलूचिस्तान के आप लोगों ये सवाल पीपी हम से कर अमली रहे काम हैं कि करते हैं, आपने नवाज क्यों शरीफ ने वोट अमली दिया था? काम किया है। जी? आप ये सवाल पीपी से आपने किया कि आपने क्यों वोट दिया था? ऐसे देखिए, ये एहसास महरूमी ऐसे देखिए, दूर नहीं हम होती। पाकिस्तान के अदीम तर मफाद के खातिर जब हमने COD किया है, तो हम समझते हैं कि हम फरिश्तों की जमात नहीं है, ना पीपल्स पार्टी, ना हम, ना कोई और जमात। हमसे गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, और अगर कोई आदमी अपनी गलती मान तो कोताहियों ले। से रास्ता बनाता है तो बहुत चले, अच्छी बात ये है। तो दोनों में फर्क है। पीपल्स पार्टी कहती है एहसास महरूमी दूर करने के लिए सादिक संजरानी को वोट दिया था, PMLN कहती है कि सादिक संजरानी को वोट देने से एहसास महरूमी दूर नादिया, नहीं ये होता। दोनों की बात कमल, नहीं करें, तीनों की करें। PTI कमल। वोटर रही है तीर की। आ जाती हूँ ना डिप्टी कमल, अब चेयरमैन आप पे। बता दीजिए आपने क्यों वोट दिया था? आप भी एहसास महरूमी दूर कर रहे थे या कम कर रहे थे? नादिया, जिस वक्त सादिक संजरानी साहब चेयरमैन बने हैं, मेरे ख्याल में ये सारी डिस्कशन हम उस वक्त कर चुके हैं। आज क्वेश्चन ये है कि वोट दिया था तो वापस क्यों ले रहे हैं? यही तो मेरा अब सवाल क्या है कि जब तकलीफ आपने हुई एक को है? दिया अब था तो आप क्या बलूचिस्तान ऐसा से क्या? उसमें कर दिया? ये आप देखें, मेरी बात सुने नादिया, मुझे प्लीज अब रिस्पॉन्ड करने दें। आपने पिछली दफा भी मुझे थोड़ा कम टाइम दिए, दोनों बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ते हैं लेकिन जवाब अच्छा, नहीं मुझे चले फिर मैं जी। दे पाती हूँ। फिर टाइम इस इज तरह। योर्स, शुरू। देखिए, पहली बात तो ये है कि सादिक संजरानी साहब कोई आज या कल परसों तो सेनेट के चेयरमैन नहीं बने, वो काफी अरसे से सेनेट चला रहे हैं। वो तो इलेक्शन हो गया, उस पर जो डिबेट करनी थी वो हो चुकी है। नून लीग के जो रिजर्वेशंस थी वो उन्होंने उठा ली थी, उसके बाद काफी चेंजेस आई। आज अचानक से इनको क्या ख्याल आया है कि वो कहते हैं कि सेनेट के चेयरमैन को हमने बदलना है। सवाल अब इन APC में बैठने वालों से ये बनता है। दूसरी बात ये है कि बलोचिस्तान की महरूमियां तो आज की खड़ी हुई भी नहीं है। माशाल्लाह से मुझे तो ये 1999 पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल होशो हवास में थी, मुझे अच्छी तरह याद है। बल्कि मैं उन मिठाइयाँ खाने वालों में शामिल थी जो हमारे मोहल्ले में लोगों ने बांटी थी इनके जाने पर। बट एनी और अस्तगफिरुल्लाह, 1988 से 1999 तक जो आमरीयत के इनका साथ खड़ी, वाह वाह, एक मिनट शानदार, बात सुन लेना। वाह वाह वाह, मैं आमरीयत के क्या साथ नहीं जमहूरियत खड़ी थी, है। आमर के जाने पे बड़ी खुश हुई नहीं थी। नहीं नहीं, आमिर मुल्क ऐसे में ही आयन को आपके मुअत्तल किया लीडर गया, का नाम आप खुश थी। जमहूरियत नहीं है। कमाल किया आपने आज ने, आप तो हाशमी साहब, ब्रेकिंग आप न्यूज बोल दे रहे, मैं दी चुप रहती आपने। हूँ। इट इज ए ब्रेकिंग न्यूज कि आप आयन के मुअत्तल करने पे खुश आप थी और इन्हीं से मिठाई बुलवा खा रही। लेना दिया। मैं फिर मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, फिर मैं छोड़ देती हूँ नहीं, अगर ये आप मेरी प्लीज बारे आप में प्लीज मुझे कंटिन्यू बात नहीं करें। करने सर देंगे। करें कमल, आप बात करें। निहाल हाशमी साहब ने मुझे अभी इन्होंने बड़ा बोला कि जी वो कंटेनर पे इमेच्योर खड़े हुए थे और APC में बड़े मेच्योर थे। काश के हाशमी साहब खुद भी उस APC में होते तो ये अभी मुझे बोलने देते। थोड़ी सी मेच्योरिटी अगर इनमें भी आ अच्छा, जाए कि चलिए बाप बात मैंने इनकी मुकम्मल काटी कर नहीं है, लें, लेकिन आप अब ये बात मुझे बात मुकम्मल नहीं कर लें। देखिए, बात सारी ये है कि 1999 तक इन दोनों पार्टीज का एक म्यूजिकल चेयर चलता रहा। उस दौरान में आप देख लें कि बलूचिस्तान में कितनी डेवलपमेंट की गई और क्या क्या हुआ। बहुत सारे दावे करते थे नवाज शरीफ साहब, जो इनके बहुत जबरदस्त सो कॉल्ड लीडर हैं, जिनको जनरल जनानी लेकर आए थे और ISI के पैसों से जो बनते रहे, और जनरल ज़ियाउल हक की प्रोडक्शन है। ये आमरीत की बातें ना हमें सुनाए, हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, हमने देखी हुई है ये सारी चीजें। और उसके बाद उन्होंने जी वो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो जी हमने यहाँ पर वो सस्ती रोटी आशियाना स्कीम, दोनों भाई मिलके ये हमें ड्रामे दिखाते रहे, लेकिन आज तक कोई एक भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ। जिस वक्त उन्होंने विजन दिया यूथ के बारे में,
आज यूथ 10 महीने पहले तो पैदा हुई नहीं है, ये सारी यूथ यही मौजूद थी, पिछले कई सालों से पैदा भी हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं। क्या प्लान दिया इन्होंने? चलिए। लास्ट टाइम आए थे तो पीली टैक्सियां पकड़ा गए, इन्होंने बताया कि पाकिस्तानी यूथ का सिर्फ मुस्तकबिल ये कि ड्राइवर बन सकते हैं। बाकी जहां तक बलोचिस्तान की महरूमियों की बात है, यह तो अभी जिस वक्त जब 9 मन तेल होगा और आधा नाचेगी फिर हम देखेंगे। बहरहाल इन्होंने सिंध की एड्रेस की, ना पीपल्स पार्टी ने सिंध की महरूमियां एड्रेस की, ना नून लीग ने बलोचिस्तान की, सिवाय पंजाब में लाहौर, तख्त लाहौर के अलावा इवन साउथ पंजाब जो मेरा इलाका है, उन्होंने सिवाय महरूमियां बांटने और अपने घर को पूरा भरने के। एक चीज मुझे नादिया, एक सेकंड सिर्फ, एक सेकंड जी, एक सेकंड। मरियम नवाज की ना, मुझे तो वो आज 2018 का इलेक्शन से बाय इलेक्शन पहले हुआ है, 120 से पहले वो कहीं नजर नहीं आई। हाँ, वो गई थी वहां, वो एड और ग्रांट लेने के लिए मिशेल ओबामा के पास अपनी बेटियों को लेके खड़ी हुई थी, वहां से पैसे लेकर आई थी और आज तक उन पैसों का नहीं पता चला कि वो। चलिए, तो आप पता चला लीजिएगा, मुझे ब्रेक लेने दें, मुझे ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो जो सब्ज बाग आप कहती हैं कि पीएमएलए ने दिखाए, वो ये दिखाते रहे, फिर पीपल्स पार्टी ये दिखाती रही, तो फिर जरा मैं चाहती हूँ पीटीआई वालों से कि वो हमें अब ये बताएं कि वो कौन से सब्ज बाग उन्होंने कौन से जो दिखाए थे वो पूरे कर दिए, जो उन्होंने हाल किया है, जो समाजी बुरान है वो अपनी जगह है। आप कह रहे हैं कि आप उससे निमट रहे हैं, हम निमटते रहे, लेकिन वजीर आजम ने खुद आज नोटिस लिया है कि महंगाई का शदीद तूफान है। क्या वजीर आजम के नोटिस में पहले नहीं था? और जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं, जो पॉलिसीज आप तश्कील दे रहे हैं, फिर जिन पॉलिसीज के आप अप्रूवल्स दे रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी वजीर आजम को उस वक्त नहीं पता था या उनको ब्रीफ नहीं किया गया? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं और फिर आज ये भी जानते हैं कि सादिक संजरानी से अब क्या गुनाह हुआ है कि उनकी तब्दीली होगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमती नाअहलियों पे बात कर लेंगे, मौजूदा क्राइसिस पे बात करेंगे। वन लाइनर लेना चाहूँगी दामड़ा साहब आपसे कि सादिक संजरानी साहब से 1-1.5 सालों में ऐसा कौन सा गुना सरदर्द हुआ जिनसे आप उनकी कुर्सी छीनना चाहते हैं और एहसास महरूमी एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान का बढ़ा देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो अभी भी मेरी बहन ने कही कि माजी में जो एहसास महरूमी वाली बलूचिस्तान में क्या ऐसा कुछ हुआ है, तो आप ऐसा क्या देने जा रहे हैं अख्तर मेंगल के थ्रू बलूचिस्तान को? और आपने 10 माह तक वो नहीं दिया। जब वो अपोजिशन के करीब आए फिर आपको होश आया कि आपने जो वादे किए वो वफा नहीं किए, और ये एपीसी की बरकत थी कि वो अख्तर मेंगल साहब को फिर एंगेज किया गया है। तो आज तो बड़े बड़े दावा किया गया है अख्तर मेंगल साहब के साथ, तो वो हुकूमत फिर किस कैपेसिटी में कर रही है और क्यों कर रही है? वो तो 10 साल भी उन्होंने वादे वफा नहीं किए, और आइंदा भी अल्लाह खैर करे। अगर एपीसी की बरकत से ये मसाइल हल होते हैं तो उसका क्रेडिट हुकूमत को नहीं, एपीसी को जाएगा। और दूसरी बात, अगर एपीसी नहीं होती, अख्तर मेंगल साहब इसी तरह बेचारे चिल्लाते रहते, और अभी भी शायद उसी नैरेटिव के तहत उन्होंने वादे किए कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। और दूसरी बात, मेरी बहन ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि सादिक संजरानी तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, दोनों पार्टियों ने उनको दिए वोट। हमने जो टिकट अलॉट किया आसिफ अली जरदारी साहब की सिग्नेचर से तीर के निशान वाली, आप उसके वोटर रहे या नहीं रहे, वो क्या मजबूरी थी आपकी? कमल से जवाब ले लूं या आप मुझे जवाब वो भी दे दे पे इकट्ठा ले लूंगी? अभी क्या मजबूरी है जो सादिक संजरानी साहब को सादिक संजरानी को वोट किया था? अभी हमने एपीसी के लेकिन आपने सलीम मांडीवाला को वोट दिया। पाबंद है कि एपीसी ने ये फैसला किया है और हम पाबंद हैं। हम पीटीआई की तरह मुनाफिकाना सियासत नहीं करते, हम एपीसी के अंदर पाबंद हैं। दूसरी पीपल्स पार्टी की अपनी कोई सोच नहीं है, क्योंकि एपीसी ने फैसला हो गया क्योंकि वहां से कह दिया गया इसलिए चेयरमैन सेनेट को लगा रहे हैं। एफर्ट जो होंगे वो देंगे। ये बताएं कि उन्होंने तीर को वोट दिया नहीं दिया, ये बता दें। कमल जवाब दे दें जल्दी से। आप मेरी बात सुने नादिया, ये मुनाफिकाना लफ्ज इनको सूट नहीं करता। मरियम नवाज इलेक्शन से पहले खड़े होकर कह रही थी इमरान जरदारी भाई भाई दोनों में से जिसको भी वोट दो, रशीद कह रहे थे मैं इमरान खान को चपरासी कौन सी मुनाफिकाना बातें आप कर रही हैं? कौन सी बातें? शेख रशीद के साथ शेख रशीद ने क्या हमने इलेक्शन उनसे अलग नहीं लड़ा, वो हमारे साथ थे इलेक्शन में। दामड़ा साहब, नहीं तो आपने क्यों वजारत में लिया? हमने आपके लीडर को तो गालियां देते थे। चलो शेख रशीद को छोड़ो, अच्छा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शेख को क्या रशीद बोला था हमारे आपने? साथ हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अलग क्या अलग बोला था इलेक्शन आपने? लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे मुत्तहिदा थे। कौमी मूवमेंट ने क्या इलेक्शन बोला के था बाद आपको? आप लोग इकट्ठे हो गए, भाई भाई हो आपने गए। तीर को वोट दिया नहीं दिया, ये आपने बताएं। आपने तीर को वोट दिया था नहीं दिया था? कमल शोजब दिया था ना सलीम मांडवीवाला को वोट? इनसे पूछे। मुझे तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने दोनों ने मिलके अपना आगे किए थे दोनों।
चेयरमैन पे इन्होंने हमारे साथ एग्री किया था, तो डिप्टी चेयरमैन पे आपका हमने था इनके वो? साथ एग्री किया था, वरना तो चेयरमैन हम दोनों सेनेट आपका अपना था? लेकर आ रहे थे। बिल्कुल अच्छा हमने चेयरमैन सेनेट अच्छा, के साथ कहा था एक कि सेकंड हम कमल इनको रुक आगे जाएगा, करेंगे। कमल रुक जाएगा एक सेकंड। मुझे अब आप बता दीजिए साजिद संजानी साहब से वो कौन सा गुनाह हुआ था, वो पीपल्स पार्टी से क्या गलती सरजर्द हो गई थी जिसको अब वो सुधारना चाहती है और इनको हटाना चाहती है? एक तो मुझे खुशी हुई ये जान करके कि कमल बीबी के हवास पे सवार हैं मरियम साहबा। हर बात में वो मरियम बीबी का हवाला दे देती हैं, तो मुझे इस बात पे खुशी है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो, मैंने शायद इमरान खान का इतना नाम नहीं लिया जितना उन्होंने मरियम साहबा का नाम लिया, तो ये सर्टिफाइड हो गई कि मरियम नवाज साहबा पीटीआई के हवास पे सवार है। ये पीटीआई के उस पे सवार है। दूसरा भी सर्टिफाई कर दिया इन्होंने कि आइन जो लोग तोड़ दें उनके साथ खुशियों में शामिल होते हैं, ढोल बजाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, और जो भी आप साजिद समझ संजरानी साहब से क्या सादिक गलती संजरानी हुई साहब, जो- आप बेहतर जानती हैं कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आए। मैं उस से आए? वक्त तो आप बता देना, आप बड़ी बाखबर हैं। आपने उनको वोट क्यों नहीं दिया था? नहीं, हमारी पार्टी के नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं थे। किस पार्टी के देखिए, थे? हमारी इत्तेहादी भी नहीं थे, ये तो हमें भी तो नहीं अभी मालूम। क्या हुआ? ये अभी तो क्यों शायद हटाना है? सादिक संजरानी को भी नहीं मालूम वो किस अच्छा, पार्टी के अभी हैं। क्यों हटाना ये चाह रहे तो हैं? सादिक संजरानी को भी नहीं मालूम वो किस पार्टी सर के हैं। अभी वो आप क्यों उनसे हटाना चाह रहे हैं? एपीसी हटाना चाह रही है, तो सर, वो तो एपीसी हाँ, क्या नहीं, मतलब देखिए, है? ये मतलब कोई गैर PMLN जमहूरी कह रही है, तरीका हम नहीं नहीं है। हटाना चाह रहे, एपीसी हटाना देखिए, चाह रही है। गैर जमहूरी तरीका नहीं है। आपसे सिर्फ वजह ये- तो होगी सर, देखिए कोई ना, मैं कह रहा हूँ कोई गैर- चार्जशीट। देखिए, ये तो सादिक संजरानी को भी नहीं मालूम है किसके आदमी है, और उनको भी नहीं पता होगा कि उनको क्यों हटाया जा रहा है। तो बेचारा आप आने दें, चीजों को आगे बढ़ने दें। सिर्फ मैं कंवल साहबा से ये पूछना चाहूंगा, ये जो अभी मरियम का कहा कि मिशेल ओबामा के साथ जो पैसा लेके आई, आप जरा इस्लामाबाद के स्कूल्स को देखें, जिस तरह से अमेरिका में येलो बस चलती, इस तरह आज इस्लामाबाद के जो देहात के और रिमोट एरियाज की स्कूल्स हैं उनके बच्चों के और स्कूल्स को जाके देखें। ये मरियम नवाज को क्रेडिट जाता है कि उसने 10 बिलियन रुपीस खर्च करके, हाँ, हिंदी का नहीं, आप देखिए उसने किया ना, उसने किया ये मरियम। फिर ये जो इन्होंने कहा कि नौजवानों को क्या दिया, हमने लैपटॉप दिया नौजवानों को हमने नया उम्मीद दिया, नौजवानों के लिए हमने सीट पैक किया, नौजवानों के लिए हमने हायर एजुकेशन कमीशन में बहुत सारे ग्रांट दिए। आज हायर एजुकेशन कमीशन के आपने जो बजट है उसको आधा कर दिया, निस्फ कर दिया। आज जो पाकिस्तानी लड़के चाइना में हायर एजुकेशन में गए, उनको पंजाब हुकूमत पैसा नहीं दे रही है। हमने नौजवानों के लिए आशियाना स्कूल बनाया। आप क्या बात करें, आपने तो हेल्थ में और एजुकेशन में फंडिंग खत्म कर दी नौजवानों के लिए, उनके मुस्तकबिल को तारीख कर दिया। साहब को सवाल रह जाएगा, वो बच जाएंगे। दामड़ा साहब, सादिक संजरानी को क्यों हटाना चाह रहे हैं, और हुकूमत के जो हालिया क्राइसिस हैं, जो माशी है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उस पर कब तहरीक चला रहे हैं? और मुख्तसर से अगर बता। अच्छा, एक मिनट, धामरा, आपके ख्याल से महंगाई है? आपसे पूछ रहा हूँ, है आपके ख्याल से लोगों पे बजट का बोझ है? बिल्कुल है। आपके ख्याल से डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ही बदहाली आ रही है? बिल्कुल आ रही आपके है। ख्याल से पेट्रोल महंगा हुआ तो हो रही है, आप इधर आ तो जाइए। फिर आप इस हुकूमत से पूछे ना, सर, हम पूछते ये हैं आवाम ना। को क्या रिलीफ दे रही है? जो तब्दीली की बातें कर रहे थे, ये कौन सी तब्दीली दामड़ा लेके आए साहब, लोगों के लिए? दामड़ा साहब, वो मैं तब्दीली जवाब मुझे दिखाए ना। मैं जवाब दे दूं? जी सर। देखें, आप बार बार सादिक संजरानी की जो बात कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि अब एपीसी काल हो गई है, और ऐसा शख्स जिसको दोनों पार्टियों ने वोट दिया, पीटीआई और पीपुल्स पार्टी ने, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अब हम उस शख्स को इसलिए हटाना चाहते हैं थ्रू एपीसी के डिसीजन के, आगे वो फैसला होगा कि उसकी जगह कौन आएगा, कि जिस शख्स को कंबाइन वोट मिले, हम वो मैंडेट अपना वापस लेना चाहते हैं जिसको पीटीआई ने वोट दिए। इनको इजाजत है कि वो डिप्टी चेयरमैन को जिसको उन्होंने वोट दिया, आपकी उनके खिलाफ आपकी इस तौजी पे आपके इत्तेहादी भी हंस रहे हैं जी। आपकी इस तौजी पे जो आप बयान कर रहे हैं, आपके अपने मैं इत्तेहादी भी मैंडेट के हंस रहे हैं। वापसी पे हंस रहा हूँ, मैंडेट के नहीं वापसी। नहीं, हम मैंडेट वापस लेना है ना। पीटीआई को कह रहा हूं कि वो डिप्टी चेयरमैन से मैंडेट वापस लेने, जो उन्होंने तीर को वोट दिया, वो भी ले आए। अदम एतमाद, उनको भी इजाजत है। चले ठीक है, सबको सब कुछ करने की इजाजत है, लेकिन नहीं, सवाल नहीं, ये है उनसे कि पूछे ये ना। कह देना कि जी उनसे पूछे कि एपीसी में अदम डिसाइड एतमाद हुआ आएगा कि था, नहीं ये आएगा? मुकम्मल देखिए, नहीं है। APC में अगर एक कुछ बात गलत था तो उनसे वही पूछे जारी ना। देखिए, होनी एपीसी चाहिए। में एक हुकूमत बात से तो की पूछे गई है ना कि इस मुल्क कि में वो महंगाई तीन को जो उन्होंने है, वोट दिया, वो बदअमनी है, वापस लेंगे। बेरोजगारी है, मईशत तबाही की तरफ है, आपका फॉरेन ऑफिस मैं- फेल हो मेरे चुका पास है। टाइम आज नहीं इंडिया है, के लेकिन आप मुझे- यार बन गए हैं। माजी में जो लोग इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज करते कमल, थे, last comment दे उनको दे, आप मैं गद्दार प्रोग्राम कहते थे। wind up आज करूंगी। नरेंद्र मोदी आपको प्यारा हो गया है। आप कमल देखें साहिबा से डिप्लोमेटिकली पूछें कैसे कि फेल हो वो मुझे गए। last comment कमल से लेने दो। अफगानिस्तान का सदर आता है, उसको लेने कोई मुझे नहीं जाता कमल से है। लास्ट कमेंट लेने दे। कमल जल्दी से कोई वो please। कतरी खत अब इनके लिए गाली नहीं रहा,
अब इनके लिए इनाम हो गया है। अब अच्छा, कतरी जवाब आते मेरे हैं दे। तो आप ओवर के कमल। ड्राइवर बन जाते हैं। कमल, हाशमी साहब, आपकी तो कैसेट ऑन हो जाती है और फंस जाती है, आपको पता होता नहीं है चीजों का, ऐसे ही बोली जाते हैं। अब तो कतरी मरियम नवाज जो को मैंने है केस वो किया हुआ है आपका मसीहा और हो जाता इलेक्शन है। कमीशन कल में- तक वो गाली था कतरी, इलेक्शन कमीशन आज में आप वो ओवर के ड्राइवर बन गए। लॉयर अपनी वाइस प्रेसिडेंट की जो उनकी नॉमिनेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। दूसरी बात आपको इतना बता दूं कि ये जो आपकी एपीसी है ना, ये कहीं नहीं जाने वाली है, ये इधर ही घूमती रहेगी। तीसरी बात मैं आपको प्रोग्राम बता को दूं, यहीं पे खत्म चलो, करूंगी। महंगाई थैंक यू वेरी खत्म कर मच। दो। तब्दीली की कमल, हमने महंगाई बातें खत्म की कर थी। दो। दामना साहब, नादिया, मेरी बात दामना साहब, तब्दीली आ गई है, लोगों दामना ने साहब देखा बहुत है शुक्रिया, महंगाई दामना को, साहब आपका भी बेरोजगारी बहुत बहुत को। शुक्रिया, निहाल आजमी साहब का भी यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये है कि अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि हुकूमत को कैसे गिराना है तो ये मामला आगे नहीं चलेंगे। ये जरूर सोचें कि इस हुकूमत के दिए हुए जो बहरान है उससे आवाम को कैसे निजात दिलानी है, क्या इसकी स्ट्रेटजी करनी है, प्रेशर बिल्ड करना है, हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त करनी है, सिम दुरुस्त करनी है, तो फिर आवाम आपके साथ होंगे। नादिम से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।